हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक अ प्रो पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आने वाले हफ्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, फ्राइडे को निफ्टी 1.17% की गिरावट के साथ 24,715 पॉइंट पर बंद हुआ था और इस गिरावट का मेन कारण था ग्लोबल सेंटिमेंट्स का वीक होना। यहाँ पे आप देखिए, यूएस मार्केट पूरी रेड में थी, यूरोपियन मार्केट पूरी रेड में थी, एशियन मार्केट पूरी मार्केट में गिरावट, इवन कमोडिटीज़ में भी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी और इसी वजह से हम लोग को निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली थी चलिए दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये है निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इस पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल 24,800 के लेवल को ब्रेक किया और इसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से दोस्तों निफ्टी में हम लोग को आने वाले दिनों में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म एक ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग को निफ्टी में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 51,100 का जो ये लेवल है, ये लाइन जो है 51,100 की, इवन 51,122 की, जिसको हम लोग 51,100 कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग को पहले एक अच्छा रेसिस्टेंस हम लोग को देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल पर और फिर फ्राइडे को इस कैंडल से, ये तीनों कैंडल 51,100 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट लेती हुई दिख रही हैं और फ्राइडे को भी निफ्टी में 51,100 के ही लेवल पर आकर हम लोग को एक बाउंस बैक देखने को मिला था और वहाँ से बैंक निफ्टी में एक रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिली थी। फ्राइडे को बैंक निफ्टी 51,350 के लेवल पर 213 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं आने वाले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है 6 से 8 अगस्त के बीच में, और पीएमआई का डाटा भी आना है यूएस का और चाइना का, और बाकी इन कंपनियों के भारतीय एयरटेल, मैरिको, ओएनजीसी, टीवीएस मोटर, इन सब के रिज़ल्ट आने हैं। चलिए इन सबको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। मंडे को दोस्तों भारतीय एयरटेल, मैरिको, ओएनजीसी और टाटा केमिकल जैसी कंपनियों के रिज़ल्ट आएंगे। वहीं मंडे को इंडिया कॉम्पोजिट पीएमआई का डाटा भी आना है और चाइना सर्विसेज पीएमआई का डाटा आना है। इंडिया कॉम्पोजिट में दोस्तों हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों का डाटा देखने को मिलेगा। ये डाटा मंडे को आएगा और मंडे को ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग को यूएस सर्विसेज का पीएमआई का डाटा भी देखने को मिलेगा। इंडिया में पीएमआई इंक्रीज होकर 61.4% पे थी, जो कि हम लोग की इकॉनमी के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर यूएस सर्विसेज के पीएमआई की हम लोग बात करें तो 50 के नीचे ड्रॉप हो गया था जुलाई में, तो ये एक हम लोग को थोड़ी चिंता की बात है और इस पर हम लोग को नज़र रखनी चाहिए। वहीं 6 अगस्त की बात करें तो फर्स्ट ट्राई का आईपीओ ओपन हो रहा है और 6 तारीख को रिज़ल्ट आना है टीवीएस मोटर्स का, ग्लैंड फार्मा का, टाटा पावर का, पीआई इंडस्ट्रीज़ का, फोर्टिस हेल्थकेयर का, इंडिगो पेंट्स का, बाटा इंडिया का। तो जो भी इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स हैं उनको इनके रिज़ल्ट पे भी नज़र बना के रखनी चाहिए। 6 तारीख को रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ करेगा, जिसमें वो रेट कट करने का डिसीजन ले सकता है। जून में उसने रेट को अनचेंज रखा था। ट्यूसडे को यूएस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा भी आना है। वहीं अगर हम लोग वेडनेसडे की बात करें, वेडनेसडे 7 अगस्त को गोदरेज कंज्यूमर्स का रिज़ल्ट आना है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट आना है, कोरोमंडल इंटरनेशनल का रिज़ल्ट आना है, डॉक्टर लाल पैथलैब का रिज़ल्ट आना है। बाकी इन सब कंपनियों का ट्यूसडे को रिज़ल्ट आना है। बाकी वेडनेसडे को इंडिया मनी सप्लाई का भी डाटा आना है। अगर हम लोग थर्सडे की बात कर लें तो थर्सडे को एलआईसी का रिज़ल्ट आएगा, एमआरएफ का आएगा, भारत फोर्ज का आएगा, आयशर मोटर का आएगा। थर्सडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इंडिया आरबीआई जो है वो रेट कट करने के डिसीजन पे फैसला ले सकता है। रेट कट करने का जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकता है। दोस्तों, फ्राइडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आना है
बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ का 12 जुलाई तक का डाटा जो रिवील किया था उसमें हम लोग को ग्रोथ में और लोन्स में गिरावट देखने को मिली थी। अब जो डाटा आना है वो 26 जुलाई तक का आना है, तो ये भी डाटा फ्राइडे को आएगा और इम्पॉर्टेंट डाटा है। वहीं फ्राइडे को चाइना इन्फ्लेशन का भी डाटा आना है जो, और अगर 10 अगस्त की बात करें तो उस दिन हम मार्केट बंद रहेगी, उस दिन हम लोग को औरबिंदो फार्मा का रिजल्ट और विनाती ऑर्गेनिक्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।